हेलो दोस्तों। आज बायोलॉजी के क्लास में आप लोग का स्वागत है द मास्टरमाइंड क्लासेस की ओर से। ओके, तो ज़्यादा कुछ समय ना बिताते हुए सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का एकदम बेसिक सा चैप्टर जिसका नाम है पाचन तंत्र। ठीक है, तो पाचन तंत्र में सबसे पहले हम बताते हैं क्या होता है, पाचन क्या होता है। ठीक है, जैसे पाचन का मतलब होता है कि कोई भी हम भोजन खाते हैं, जो कोई भी हम भोजन लेते हैं, तो भोजन क्या होता है कि कौन से पाचन अंग के तहत क्या क्या चीज होता है, कौन कौन सा प्रोसेस होता है और वो कैसे वो टारगेट सेल तक क्या होता है पहुंच जाता है। यानी देखा जाए तो जो हम भोजन करते हैं वो क्या होता है कि एक तरह से एकदम कॉम्प्लेक्स भोजन होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड होता है। और जो कॉम्प्लेक्स भोजन होता है, कॉम्प्लेक्स भोजन क्या होता है कि किस तरह से सिंपल भोजन में क्या यानी सिंपल फूड में कन्वर्ट होता है, वही क्या होता है कि पाचन कहलाता है। ठीक है, यानी पाचन का मतलब होता क्या है कि पाचन का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, जैसे हम लोग खाते हैं उसको कॉम्प्लेक्स फूड क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स फूड उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी हम भोजन लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि सभी भोजन में क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, सभी भोजन में क्या होता है कि प्रोटीन होता है, सभी भोजन में क्या होता है कि फैट होता है, और ये और प्लस क्या होता है कि मिनरल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, यानी मिनरल्स होता है। और ये सभी भोजन में क्या होता है कि एक दूसरे में क्या होता है कि मिला हुआ रहता है। ऐसा नहीं होता है कि ये सभी क्या होता है कि भोजन में अलग अलग होता है, सभी क्या होता है कि भोजन में मिला हुआ होता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड्स कहा जाता है। और उसके बाद से क्या होता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे ग्लैंड होते हैं जहां से क्या होता है कि एंजाइम का सिक्रीशन होता है। तो एंजाइम के द्वारा क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो किस में बदल जाता है, सिंपल फूड में बदल जाता है। यानी सिंपल फूड का मतलब हुआ कि जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, प्लस मिनरल्स वगैरह हो गया, वो सभी क्या होता है कि अलग अलग में हो जाते हैं। उसीलिए उसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स फूड कहा जाता है। यानी पाचन में होता क्या है कि पाचन में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो किस में बदल जाता है, सिंपल फूड में बदल जाता है। किसके सहायता से बदल जाता है? इंजाइम्स की सहायता से। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। ठीक है, यानी पाचन में होता क्या है कि पाचन में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है सिंपल फूड में बदल जाता है, और किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता से। उसी को क्या कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, डाइजेशन कहा जाता है। और जो भी अंग जो होते हैं, शरीर के जो भी अंग होते हैं, जो भी ग्लैंड वगैरह होते हैं, जो इसमें क्या होता है कि इन्वॉल्व होते हैं, उसको क्या कहा जाता है कि पाचन अंग कहा जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहा जाता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कहा जाता है। जैसे जो मेन जो हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है उसको क्या कहा जाता है, आहार नली कहा जाता है। आहार नली। और आहार नली को इंग्लिश में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, ये जो होता है हमारा क्या होता है कि मेन जो पाचन अंग जो होता है वही क्या होता है कि आहार नली होता है, जिसकी जो लंबाई होती है लगभग जो होती है वो 30 से लेकर के 32 फीट तक होती है। यानी सबसे बड़ा जो हमारे पूरे शरीर का जो सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, आहार नली होता है। जो कि देखा जाए तो मुख से लेकर करके और फिर से गुदा तक, यानी फ्रॉम माउथ टू एनस तक क्या होता है कि फैला हुआ रहता है, वही क्या होता है कि आहार नली होता है। और इसकी लंबाई जो होती है लगभग कितनी होती है, 30 से लेकर के 32 फीट तक होती है। और जो भी अंग जो होते हैं वो आहार नली से लगा हुआ होता है, वही क्या होता है कि पाचन अंग होते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है, मुख ग्रासिका गुहा होता है। मुख ग्रासिका गुहा होता है, यानी इसे कहा जाता है माउथ फेरेंजियल कैविटी। इसके बाद जो होता है वो ग्रास नली होता है, यानी ओइसोफेगस होता है। इसके बाद जो होता है वो क्या होता है, स्टोमक होता है, यानी अमाशय होता है, यानी स्टोमक होता है। ठीक है, और इसके बाद से जो होता है वो क्या होता है कि इंटेस्टाइन होता है, यानी हमारा क्या होता है, आंत होता है। और आप लोग में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि जो आंत होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक जो होता है वो क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है,
ये जितने भी ग्लैंड होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, यानी जितने भी भाग होते हैं, वो क्या होता है, यही क्या होता है कि हमारे पाचन में इन्वॉल्व होता है। यानी सबसे जो मेन जो होता है वो क्या होता है कि आहार नली होता है, और आहार नली को जो इंग्लिश में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो कि माउथ से लेकर कहाँ तक फैला होता है, एनस तक फैला होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग जो होती है 30 से लेकर के 32 फीट तक होती है। इसी से लगा हुआ जो पहला जो पार्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, मुख ग्रासिका गुहा कहा जाता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, ग्रास नली होता है। तीसरा पार्ट जो होता है अमाशय होता है, और चौथा जो पार्ट होता है वो क्या होता है कि आंत होता है। और आंत कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है और एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। एक यानी एक छोटी आंत होता है और एक क्या होता है कि बड़ी आंत होता है, ठीक है। और ये जितने भी और मतलब ये अंग होते हैं, यही क्या होता है कि पाचन क्रिया में भाग लेते हैं, पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। इसके अलावा 3 और अंग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि पाचन क्रिया से संबंधित, पाचन से संबंधित कौन कौन से अंग होते हैं, तो ये क्या होते हैं, मुख्य अंग होते हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से अंग जो होते हैं हेल्पिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यानी पाचन क्रिया में सहायता करने वाले अंग कौन कौन से होते हैं। तो पाचन क्रिया में जो सहायता करते हैं वो सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है, यकृत होता है, जिसे क्या कहा जाता है इंग्लिश में, लीवर कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है अग्नाशय, अग्नाशय होता है, यानी पेनक्रियाज होता है। और जो तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, पित्ताशय होता है, यानी गाल ब्लैडर होता है, गाल ब्लैडर होता है। ये जो तीनों जो अंग होते हैं ये क्या होता है कि डायरेक्ट जो होता है वो पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी ये इनडायरेक्ट रूप से, ये किसी न किसी रूप में क्या करते हैं कि पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, हेल्पिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन कहा जाता है, यानी पाचन क्रिया में सहायता करने वाला अंग कहा जाता है। सबसे पहले उसमें से कौन सा होता है, लीवर होता है। दूसरा जो होता है अग्नाशय होता है, और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, पित्ताशय होता है। तो इन सभी अंगों से मिलकर क्या होता है कि हमारा पाचन अंग बनता है। पाचन अंग में देखा जाए तो एक बार शुरू से देख लिया जाए तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला जो होता है आहार नली होता है, यानी एलिमेंट्री कैनाल होता है, जिसकी लंबाई जो होती है लगभग कितनी होती है, 30 से लेकर के 32 फीट तक होती है। और उसमें जो भी अंग लगे होते हैं वही क्या होते हैं, पाचन अंग होते हैं। जैसे सबसे ऊपर जो होता है वो क्या होता है कि हमारा मुख होता है। जैसे आप लोग खुद देख लीजिए, सबसे ऊपर क्या है, हमारा मुख है। और मुख के अंदर क्या होता है कि जो कैविटी है, जो गुहा है, जैसे हम लोग मुंह अगर खोलते हैं तो मुंह के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सा कैविटी दिखाई देता है, तो उसी को क्या कहा जाता है कि माउथ फेरेंजियल कैविटी कहा जाता है, यानी मुख ग्रासिका गुहा कहा जाता है। उसके बाद से जो होता है यहाँ पे क्या होता है कि हमारा ग्रास नली होता है। ग्रास नली के बाद हमारा उदर गुहा में यानी एब्डोमिनल कैविटी में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है कि हमारा अमाशय होता है। और उसके बाद से अमाशय के जस्ट नीचे क्या होता है कि आंत होता है। और ऊपर क्या होता है कि बड़ी आंत होता है, और नीचे क्या होता है कि छोटी आंत होता है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं अंग जो होते हैं वो हेल्पिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे यकृत हो गए, अग्नाशय हो गए और पित्ताशय हो गए। इन सभी को एक बार हम लोग क्या करते हैं कि फिगर से एक बार समझ लेते हैं कि इसमें है क्या, ठीक है। जैसे ये क्या हो गया, ये हमारा माउथ हो गया। और माउथ में ही क्या होता है कि इसी को जो गुहा होता है इसी को क्या कहा जाता है, माउथ फेरेंजियल कैविटी कहा जाता है। ये क्या होता है, हमारा नाक होता है, तो नाक से क्या होता है, नेजल कैविटी होता है, जो कि श्वास वगैरह में भाग लेता है। और फिर से यहाँ से क्या होता है कि हमारा आहार नली स्टार्ट होता है। और आहार नली में सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है, ओइसोफेगस होता है। उसके बाद से जैसे हम नीचे आते हैं तो यहाँ पर क्या लगा रहता है कि हमारा अमाशय होता है, ठीक है, अमाशय होता है। और इसी से लगा हुआ जो होता है वो क्या होता है कि हमारा आंत होता है। ठीक है। तो ये क्या होता है कि हमारा पूरा एक तरह से देखा जाए तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। हम आप लोग को बताए थे कि जो भी हमारा जो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है। यानी ये क्या हो गया है कि हमारा माउथ होता है, जब हम कोई भी देखिए होता क्या है कि जैसे
हम कोई भी भोजन करते हैं, तो कोई भी भोजन करते हैं तो सबसे पहले हम कहाँ रखते हैं, भले से कोई भी, भले से जल लें या फिर कोई भी छोटा सा एक जूस लेते हैं या फिर कोई भी फ्रूट वगैरह लेते हैं या फिर नॉनवेज लेते हैं या फिर वेज लेते हैं, कोई भी अगर भोजन खाते हैं, तो कोई भी भोजन खाते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे आता है, हमारे मुख में आता है। तो मुख में जो लगा हुआ रहता है यही क्या होता है कि जो हमारा जो कैविटी होता है उसी को क्या कहा जाता है, बकल फेरेंजियल कैविटी कहा जाता है। यानी ये जो होता है ये क्या होता है कि बकल फेरेंजियल कैविटी होता है, यानी पीवीसी होता है, यानी जिसको क्या कहा जाता है, मुख ग्रासिका गुहा कहा जाता है, यानी बकल फेरेंजियल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बकल फेरेंजियल कैविटी में, जैसे क्या नाम है कि हम लोग को मालूम है कि हमारा कोई भी भोजन हम करते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे रखते हैं, माउथ में रखते हैं। ठीक है, सब कोई भी भोजन हो, भले से वो रोटी हो, चावल हो, दाल हो, भात हो, कुछ भी चीज़ हो, कोई भी एक फ्रूट लेते हैं, यहाँ तक कि जल भी हम लेते हैं तो सबसे पहले कहाँ पे रखते हैं, हम सबसे पहले मुख में रहते हैं। और मुख में हम जैसे ही रखते हैं तैसे ही क्या होता है कि उस भोजन का पाचन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यानी एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन पूछता है कि मुख जो भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ से शुरू होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, हमारे मुख से शुरू होता है। क्योंकि मुख में क्या होता है कि जो कैविटी होता है उसी को क्या कहा जाता है, बकल फेरेंजियल कैविटी कहा जाता है। और बकल फेरेंजियल कैविटी में क्या होता है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे सबसे पहले क्या होता है कि दांत पाया जाता है, दूसरा जो होता है वो क्या होता है, जीभ होता है, तीसरा जो होता है वो क्या होता है कि तालू होता है, और तालू को क्या कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है, प्लेट कहा जाता है। और चौथा जो होता है, जो कि हम लोग को मालूम नहीं होता है, कभी भी आप लोग जाइएगा और शीशा के सामने खड़े हो जाइएगा और खड़ा होकर क्या करिएगा, मुंह खोलिएगा और मुंह खोल करके देखिएगा कि तो जो ऊपर वाला जो गर्दन होता है, गर्दन के एकदम स्टार्टिंग में क्या होता है कि एक यू शेप का एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे लटका हुआ, और उसी को क्या कहा जाता है, यूब्यूला कहा जाता है, यूब्यूला कहा जाता है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये यूब्यूला का क्या काम होता है, तो सब बता रहे हैं कि सबका क्या काम होता है। ठीक है, दांत का क्या काम होता है, जीभ का काम क्या होता है, तालू का क्या काम होता है, और फिर से जो यू शेप का जो यूब्यूला होता है, इसको हमेशा ऐसे ही याद कीजिएगा, यू शेप का यूब्यूला, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है कि यूब्यूला की आकृति कैसी होती है, तो यूब्यूला की आकृति कैसी होती है, यू शेप की होती है, इसीलिए इसको याद कीजिएगा कैसे, यू शेप का यूब्यूला। तो ये और होता कहाँ पे, एकदम गर्दन का जो शुरुआत होता है यहाँ से, वहीं पर क्या होता है कि ये पाया जाता है, और कहाँ से, ऊपर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाले भाग से क्या होता है, लटका हुआ रहता है। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि भोजन करते हैं, तो भोजन जैसे ही हम लोग मुख में लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा मुख में लगा हुआ जो दांत होता है, दांत अपना काम क्या कर लेता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो दांत जो होता है, आप लोग को मालूम है कि दांत जो होता है, एक अगर मैच्योर लोग में देखा जाए तो मैच्योर लोग में जो दांत जो होता है वो कितना होता है, 32 होता है। और दांत कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा इसको स्लाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, दांत के बारे में आप लोग को बता दे रहे हैं, क्योंकि दांत से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो दांत, ठीक है, और इसको इंग्लिश में आप लोग को मालूम ही होगा क्या कहा जाता है, तीत कहा जाता है। ठीक है, तीत कहा जाता है। जो दांत जो होता है वो क्या होता है कि मैच्योर लोग में जो दांत की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 32 होती है, यानी 32 होती है। और दांत कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के दांत होते हैं, 4 प्रकार का। और एक फॉर्मूला होता है इसको याद करने के लिए, हमेशा इसी तरह से आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी दे देता है कि कौन सा दांत जो होता है कितने वर्ष की उम्र में उगता है, कौन सा दांत होता है कितने वर्ष की उम्र टूट जाता है, कौन सा दांत होता है कि वो क्या होता है, अस्थाई दांत होता है, कौन सा दांत होता है अस्थाई दांत होता है, कौन सा दांत जो होता है डाइफायोडोंट्स होता है, कौन सा दांत जो होता है मोनोफायोडोंट्स होता है। इस तरह से क्वेश्चन वगैरह पूछ लेता है, तो हमेशा याद करने का एक तरीका देख लीजिए, और ऐसे याद करेंगे तो एक बार बस याद हो जाएगा, तो उसका तो कभी पूरे जिंदगी में, पूरे लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आई कैन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 4 प्रकार के आप लोग को दांत बताए हैं कि 4 प्रकार के दांत होते हैं, और इसका याद रखने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, आई कैन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी हम प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, तो आई से जो दांत होता है उसी को क्या कहा जाता है, इंसीसर कहा जाता है, इंसीसर कहा जाता है। ठीक है, कैन से जो दांत होता है उसे क्या कहा जाता है, केनाइन कहा जाता है। पीएम से जो दांत होता है उसी को क्या कहा जाता है, प्री मोलर कहा जाता है, प्री मोलर कहा जाता है। और एम से जो दांत होता है उसी को क्या कहा जाता है, मोलर कहा जाता है। ठीक है, आई कैन प्राइम मिनिस्टर, यानी आई से क्या हो गया, इंसीसर हो गए, कैन से क्या हो गया, केनाइन हो गए, पीएम से जो हो गया प्री मोलर हो गए, और एम से क्या हो गया, मोलर हो गए। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो कि सभी स्तनधारियों में जितने भी मैमल्स होते हैं, सभी मैमल्स में जो होता है, अगर दांत पाया जाता है तो दांत कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, जो इंसीसर जो दांत होता है, ये कौन सा दांत होता है, काटने वाला दांत होता है। ठीक है, काटने वाला दांत होता है। जो हम लोग का जो दांत होता है, जो दांत का जो सबसे आगे का जो पार्ट होता है, जो सबसे आगे जो दांत होता है, वही क्या होता है कि इंसीसर दांत होता है, और इसी को कौन सा दांत कहा जाता है, काटने वाला दांत कहा जाता है। दूसरा जो होता है वो होता है केनाइन दांत।
केनाइन जो बना हुआ है वो कार्निवोरस से बना हुआ है। ठीक है, केनाइन जो बना हुआ है किससे बना हुआ है? कार्निवोरस से बना हुआ है। और कार्निवोरस का मतलब क्या होता है कि मांसाहारी, यानी जितने भी मांसाहारी दांत होते हैं, जैसे आप लोग देख लीजिए, कुत्ता देख लीजिएगा, बिल्ली देख लीजिएगा, शेर देख लीजिएगा, चीता देख लीजिए, भेड़ देख लीजिएगा, भेड़िया देख लीजिए, कोई भी जो मांसाहारी जो सिर्फ और सिर्फ मांस खाते हैं, तो उनका क्या होता है कि आगे का दो दांत जो होता है बड़ा बड़ा होता है, और नीचे का भी दो दांत क्या होता है कि बड़ा बड़ा होता है। तो वही जो दांत होता है वो क्या होता है कि कैनाइन दांत होता है, क्योंकि वो जो जितने भी मांसाहारी जीव होते हैं, जितने भी कार्निवोरस जीव होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो दांत जो होता है ज्यादा डेवलप हो जाता है, और उसका काम क्या होता है कि मांस को फाड़ने में काम आता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? फाड़ने वाला दांत कहा जाता है। ठीक है, इसलिए किस काम में आता है? फाड़ने में काम आता है। जो सबसे पहले इंसिसर होता है वो किस में काम आता है? काटने में। जो केनाइन होता है वो किस में आता है? फाड़ने में। और इसके बाद से जो होता है, जो साइड में जो यहाँ पे लगा रहता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्री मोलर। मोलर मतलब होता है क्या चीज? चबाना, पूरी तरह से चबाना। और प्री मतलब होता है पहले। ठीक है, यानी चबाने वाले दांत से जो पहले होता है, जो कि तोड़ने वाला दांत कहा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? प्री मोलर दांत कहा जाता है। ये किस काम में आता है? तोड़ने में काम आता है। ठीक है, किसी भी चीज को जैसे हम खाते पीते हैं, तो जो भी जो हार्ड चीज होता है उसको तोड़ने वाला जो दांत होता है वो कौन सा होता है? प्री मोलर दांत होता है। और इसके बाद से जो लास्ट में होता है, जो कि हमारे सबसे लास्ट में जो उगता है, उसको क्या कहा जाता है? मोलर दांत कहा जाता है। और ये किस में आता है? पीसने में काम आता है। ठीक है, पीसने में। यानी कुछ चीज भी हम खाते हैं, जैसे रोटी खाते हैं, तो रोटी को हम क्या करते हैं? बारीक बारीक चीज में तोड़ पीसते हैं, तो पीसने वाला जो दांत होता है वो कौन सा होता है? मोलर होता है। तो इस तरह से जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। याद रखने के लिए जो फॉर्मूला है वो कौन सा है? आई कैन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो आई से कौन सा होगा? इंसिसर, और ये काम किस में आता है? काटने में काम आता है। कैन से होगा केनाइन, और ये किस में आता है? फाड़ने में काम आता है। पीएम से होता है वो प्री मोलर होता है, और ये किस में काम आता है? तोड़ने में। और एम से जो होता है मोलर होता है, और ये किस में काम आता है? पीसने में काम आता है। ठीक है, कभी कभी क्या करता है कि पूछ लेता है कि कौन कौन से जो दांत होते हैं वो जीवन में एक बार उगते हैं, यानी परमानेंट टीथ होते हैं, और कौन कौन से जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं कि जीवन में 2 बार उगते हैं, यानी क्या होता है कि टेम्पररी दांत होते हैं। तो आप लोग को इसको याद करने के लिए आप लोग को एक चीज याद, सबसे पहले क्या कीजिए कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो फिर गायब हो जाएगा, तो बोलेंगे कि कहाँ चला गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, देखिए कभी कभी क्या करता है कि डेंटल फॉर्मूला पूछ लेता है। ठीक है, कि डेंटल फॉर्मूला वगैरह क्या होता है, तो आप लोग एक डेंटल फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला जो होता है 2 होता है। सबसे पहला जो आप लोग का होता है वो कौन सा होता है? 21/21/23 2। ठीक है, ये जो होता है क्या होता है कि डेंटल फॉर्मूला होता है। इसी से पता चल जाता है कि हमारे शरीर में जो है दांतों की संख्या जो है 32 होती है, तो कौन कौन से दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं। जैसे हम आप लोग को बताए थे कि याद रखने के लिए क्या कीजिएगा, फॉर्मूला जो है वो कौन सा है? आई कैन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी जो इंसिसर जो होता है वो कितना होता है? 2। कैनाइन जो होता है 1, प्री मोलर जो होता है 2, उसका मोलर जो होता है 3। और इन सभी को क्या करना है? 2 से क्या कर देना है? गुणा कर देना। तो उससे हमारा दांत की संख्या निकल के आ जाएगी कि हमारे जो शरीर में जो इंसिसर दांत कितने हैं, कैनाइन कितने हैं, प्री मोलर कितने हैं, और फिर से मोलर कितने हैं। जैसे 2 जो है, तो 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = कितना हो जाएगा? 4। और 4 जो है ऊपर है, और 4 जो है कितना है? नीचे है। तो टोटल जो दांत हो गया वो कितना हो गया? 8 हो गया। यानी इंसिसर जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं हमारे शरीर में? 8 दांत होते हैं। उसी तरह से जो दिया हुआ है केनाइन दिया हुआ है, तो केनाइन को हमको किससे गुणा करना है? 2 से गुणा करना है, यानी 1 × 2, तो = कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यानी ऊपर जो है 2 है और नीचे जो 2 है, और टोटल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी केनाइन दांत कितने हो गए? 4 हो गए। उसी तरह से जो दिया हुआ है प्री मोलर दिया हुआ है, तो प्री मोलर क्या करेगा? ऊपर से इसको 2 से गुणा कर दिएगा, 4 हो जाएगा, और फिर से नीचे भी 2 से गुणा कर दिएगा, 4 हो जाएगा। और 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी जो प्री मोलर जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। और इसी तरह से जो मोलर होता है, मोलर को 2 से गुणा कीजिए तो 6 हो जाएगा, और फिर नीचे गुणा कीजिए तो 6 हो जाएगा, और 6 और 6 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी मोलर जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। और टोटल को जोड़ लीजिए तो 8 और 4 12, 12 और 8 20, और 20 और फिर से 12 = कितने होते हैं? 32। यानी टोटल जो दांत होते हैं हमारे पास 32 होते हैं। इसमें क्या होता है कि दांत का फॉर्मूला पूछ लेता है कि दांत का फॉर्मूला क्या होता है, कि दांत का फॉर्मूला क्या होता है कि कौन से कितने दांत होते हैं। तो इंसिसर दांत कितने होते हैं हमारे पास? 8 दांत होते हैं। केनाइन जो होते हैं हमारे पास कितने होते हैं? 4 होते हैं। प्री मोलर कितने होते हैं? 8 होते हैं। और मोलर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 12 होते हैं। ठीक है,
ये जो दांत होते हैं, ये सभी जो दांत होते हैं यानी 32 जो दांत आते हैं, वो समझ लीजिए कि लगभग 10 से 12 साल जब उम्र हो जाती है तो उसके बाद से जो होता है वो दांत जो होता है टूट जाता है। जो टेम्पररी दांत होता है वो टूट जाता है और उसके बाद से जो दांत जमता है उसी को क्या कहा जाता है, परमानेंट दांत कहा जाता है। और ये लगभग जो 32 जो संख्या में हो जाती है वो 17-18 साल तक जाते जाते हमारे मुख के अंदर कितने दांत हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों का दांत का फॉर्मूला क्या होता है। तो बच्चों का जो दांत का फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, 21/20/21/2। ठीक है, बिल्कुल सेम वैसे ही करना है। जैसे क्या नाम है कि ये कितने कौन सा हो गए, एंसीसर हो गए, केनाइन हो गए, प्री मोलर हो गए और मोलर हो गए। ये 4 प्रकार के दांत हो गए। अब इसको क्या करना है कि 2 से गुणा कर देना है। तो ये 2 और 2 कितना हो गया, 4 और 4 और 4 कितना हो गया, 8। यानी बच्चों में जो होता है वो एंसीसर दांत कितना होता है, 8 होता है। उसी तरह से केनाइन दांत जो होता है 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। यानी केनाइन दांत जो होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। उसी तरह से प्री मोलर जो होता है, प्री मोलर जो होता है कितना होता है, 4 और 4 8 होता है। और मोलर दांत जो होता है, जैसे 2 को और 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और फिर से यहाँ पर भी 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी मोलर दांत जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, और यही जो मोलर दांत होता है इसी को क्या कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है। परमानेंट टीथ कहा जाता है। यानी यह जो मोलर दांत होता है यही जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार उगता है। बाकी सभी जो दांत होते हैं यानी केनाइन होता है, एंसीसर होता है, केनाइन होता है और प्री मोलर होते हैं, ये जीवन में क्या होता है कि 2 बार उगते हैं। और जो मोलर होता है, मोलर जो होता है जीवन में 1 बार उगते हैं। और जो एडल्ट था, एडल्ट में मोलर की संख्या कितनी थी, 12 थी। यानी जो 12 दांत जो होते हैं वो क्या होता है कि परमानेंट टीथ होते हैं। यानी मोलर जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। बाकी जो मोलर को छोड़ करके यानी एंसीसर होते हैं, केनाइन होते हैं और प्री मोलर होते हैं, ये क्या होता है, टेम्पररली दांत होता है। और टेम्पररली का मतलब होता है कि एक बार टूट जाने के बाद क्या होता है कि दोबारा जमता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने दांत जो होते हैं वो डाइफायोडोंट्स होते हैं। तो डाइफायोडोंट्स जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, 8 और 8 16, 16 और 4 जो होते हैं 20। यानी 20 दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं कि टेम्पररली होते हैं, यानी जीवन में कितने बार, 2 बार उगते हैं। कितने दांत, 20 दांत। और कौन कौन से होते हैं, एंसीसर होते हैं, केनाइन होता है और प्रीमोलर होते हैं। उसके से क्वेश्चन पूछता है कि कितने दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ को क्या कहा जाता है, मोनोफायोडोंट कहा जाता है। मोनोफायोडोंट, ठीक है, मोनोफायोडोंट कहा जाता है। यानी मोनोफायोडोंट का मतलब होता है कि जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार उगना। तो सिर्फ जीवन में कितने दांत होते हैं, एक बार उगते हैं, तो 12 दांत होते हैं जो, और वो भी कौन सा दांत होते हैं, मोलर दांत होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को होप सो कि दांत के बारे में मालूम चल गया होगा कि दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ पे होते हैं। ठीक है, कितने जो होते हैं अस्थाई दांत होते हैं, कितने जो होते हैं अस्थाई दांत होते हैं, कितने जो होते हैं जीवन में 2 बार उगते हैं और कितने जो होते हैं जीवन में 1 बार उगते हैं। डेंटल फार्मूला आप लोग को मालूम चल गया होगा कि जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होता है, और इसके साथ ही साथ जो होते हैं जो बच्चे होते हैं, बच्चों का डेंटल फार्मूला क्या होता है। बच्चों में कितने दांत होते हैं, तो बच्चों में कुल कितने दांत होते हैं, 20 दांत होते हैं। और फिर से जो होता है मोलर जो होता है बच्चों में नहीं उगता, वो क्या होता है, एक एज के बाद उगता है, जो कि जिसको क्या कहा जाता है, परमानेंट टीथ कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज, हमारे दांत के बारे में। यानी जो हमारे मुख में जो होता है वो सबसे पहले क्या होता है कि दांत होता है। उसके बाद से दूसरा चीज आप लोग को बताया था क्या होता है कि जीभ होता है। ठीक है, देखिए अब आप लोग सोचेंगे कि जो जीभ होता है यानी जो टंग होता है, टंग का पाचन में क्या कार्य होता है। तो देखिए टंग का जो होता है पाचन में बहुत सारा कार्य होता है। सबसे पहला जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक जीभ का एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक जीभ का एक स्ट्रक्चर हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि जो जीभ होता है वो हमारा जो होता है जबड़ा से लगा रहता है। और वो भी कौन से जबड़ा से लगा रहता है, जो नीचे वाला जो जबड़ा होता है, यानी जो नीचे वाला जो जॉ का बोन होता है उससे क्या होता है कि हमारा जीभ लगा रहता है। जिसका जो पिछला सिरा जो होता है वो क्या होता है कि अटैच्ड होता है, और जो आगे वाला सिरा जो होता है ये क्या होता है कि फ्री होता है, यानी एकदम स्वतंत्र होता है, जो कि ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, यही क्या होता है, जीभ होता है। जीभ कहाँ से लगा रहता है, हमारे नीचे वाला जो जबड़ा होता है, नीचे वाले जबड़ा से लगा रहता है। जो जीभ होता है, जीभ का काम जो होता है हमारे पाचन अंग में बहुत सारा होता है। सबसे पहला जो होता है कि जो पाचन, जो भी हम क्या करते हैं भोजन खाते हैं, भोजन को जो होता है जो निगलने में जो सहायता करता है वो क्या करता है कि जीभ करता है। हम इस समय बोल रहे हैं, हमारी आवाज जो है आप लोग तक पहुंच रही है, एक फ्लो में पहुंच रही है, वो किसके कारण पहुंच रही है, जीभ के कारण ही पहुंच रही है। हम कुछ चीज भी खाएंगे और उसको जब हम निगलेंगे तो क्या होगा, हमारा जीभ जो होगा वही क्या करेगा, सहायता करेगा। यानी एक तरह से पाचन में देखा जाए तो पाचन में जो जीभ क्या करता है, निगलने का, भोजन का निगलने का काम करता है। तीसरा जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है कि जीभ पर क्या होता है कि छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड। ठीक है, छोटे छोटे टेस्ट बड पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, स्वाद की कलिका कहा जाता है। ठीक है, टेस्ट बड को हिंदी में क्या कहा जाता है, स्वाद की कलिका कहा जाता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। जो टेस्ट बड यानी जो स्वाद की कलिका होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे पहला जो होता है वो कौन सा होता है? मीठा होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? नमकीन होता है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है? कड़वा होता है। कड़वा को ही क्या कहा जाता है? तीखा स्वाद भी कहा जाता है, ठीक है, तीखा स्वाद कहा जाता है। यानी 3 प्रकार के जो होते हैं वो क्या पाए जाते हैं? स्वाद की कलिका पाए जाते हैं। और कहां पर पाए जाते हैं? हमारे जीभ पर पाए जाते हैं, ठीक है। जो मीठा जो स्वाद की कलिका होती है वो सबसे पहले जो कहां पे पाई जाती है? जो हमारा जो जीभ का जो आगे वाला भाग होता है वहां पर क्या पाया जाता है? ये मीठा स्वाद की कलिका होती है। यानी आगे वाला भाग पर क्या होता है कि मीठा स्वाद हमको मिलता है, कि मीठा है, खट्टा है, कैसा है, वो सब हमको क्या बताता है? जीभ ही बताता है। हमको कौन सा भोजन करना है, कौन सा भोजन नहीं करना, ये 2 चीज बताता है। एक हमारा नाक उसको बताता है और दूसरा जो होता है हमारा जीभ बताता है। जो हमारे नाक को पसंद आ जाएगा वो हम क्या करेंगे? मुख में डालेंगे, और जो हमारे जीभ को पसंद आएगा उसको हम क्या कर लेंगे? अंदर ले लेंगे। दोनों चीज को डिसाइड कौन करता है? नाक करता है और जीभ करता है। तो जीभ पर हम रखते हैं, कुछ भी चीज रखते हैं तो अगर वो मीठा होगा तो हमारे कहां पे पता चलेगा? सबसे आगे पता चलेगा, क्योंकि आगे जो होता है वो क्या होता है कि जीभ मीठा स्वाद की कलिका होता है, यानी स्वीट जो होता है, टेस्ट बड जो होता है वो कहां पे पाया जाता है? आगे पाया जाता है। जो सबसे जो पीछे वाला भाग होता है, पीछे वाले भाग पर एक टेस्ट बड पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है? कड़वा कहा जाता है। कड़वा या फिर इसी को क्या कहा जाता है? तीखा कहा जाता है, ठीक है। कड़वा या तीखा जो स्वाद की जो कलिका पाई जाती है वो जीभ पर कहां पे पाई जाती है? सबसे पीछे पाई जाती है। और दोनों तरफ क्या होती है? जो स्वाद की कलिका पाई जाती है वो कौन सा पाई जाती है? नमकीन पाई जाती है, ठीक है। नमकीन, नमकीन मतलब क्या हो गया? थोड़ा सा मीठा भी है, थोड़ा सा तीखा भी है, थोड़ा सा कड़वा भी है, थोड़ा सा क्या नाम है कि नमक भी पड़ा हुआ, उसी को तो नमकीन कहते हैं ना। तो नमकीन जो स्वाद की कलिका पाई जाती है वो साइड में कहाँ पे पाई जाती है? हमारी जीभ में साइड में दोनों तरफ पाई जाती है। जो कड़वा पाया जाता है वो सबसे पीछे पाया जाता है, और जो मीठा पाया जाता है वो क्या होता है कि सबसे आगे पाया जाता है। और इसी से पता चलता है कि हमको कौन सा भोजन खाना है, कौन सा भोजन क्या करना है, उगल देना है। मान लीजिए हमारी जीभ को जो पसंद आएगा वही तो खाएंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि जीभ को पसंद नहीं आ रहा जबरदस्ती ठूसे जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो जीभ का जो काम होता है वो क्या होता है कि जीभ का काम जो होता है 2 होता है। सबसे पहला जो काम होता है वो क्या होता है कि जो भी हम भोजन करते हैं भोजन को निगलने में सहायता करता है। और जो दूसरा काम होता है वो क्या होता है कि दूसरा काम होता है वो हमको क्या करता है? टेस्ट कराता है किसी भी भोजन का, उस भोजन का टेस्ट कैसा है। मीठा अगर टेस्ट है तो वो कहाँ से पता चलेगा? जो जीभ का जो टिप होता है जो कि सबसे आगे होता है वहां पर क्या होता है? मीठा स्वाद की कलिका होती है। जो कड़वा होता है वो कहाँ पे? कड़वा या फिर जो तीखा होता है वो सबसे पीछे होता है, और साइड में जो होता है वो हमको क्या करता है? नमकीन दिलाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जीभ होता है, और जीभ लगा कहां से रहता है? हमारा नीचे वाला जो जाबोन होता है या नीचे वाला जो जबड़ा होता है वहां से जीभ लगा रहता है। और जो आगे वाला जो भाग होता है इसका स्वतंत्र होता है। इसके बाद से आप लोग को हम बताए थे प्लेट्स के बारे में कि क्या होता है? प्लेट्स पाया जाता है, यानी तालू पाया जाता है, ठीक है। प्लेट्स, प्लेट होता है। सभी को मालूम है कि प्लेट होता है, लेकिन प्लेट की का जो यूज क्या होता है ये बहुत कम लोगों को मालूम है। लेकिन आज आप लोग को पता चल जाएगा कि जो प्लेट होता है प्लेट का यूज क्या होता है। देखिए जो प्लेट होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है सॉफ्ट प्लेट, सॉफ्ट प्लेट, और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? हार्ड प्लेट होता है, ठीक है। सॉफ्ट प्लेट होता है और दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? हार्ड प्लेट होता है। जैसे आप लोग अपना जीभ उठाइए और जीभ को कहां पर लेकर के जाइए? ऊपर वाला जो तालू होता है तालू पे लेकर के जाइए। और ऊपर वाले तालू में क्या नाम है कि जो एकदम आगे जो दांत है दांत के पास लेकर के जाइए, और आप लोग लेकर के जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पर जो होता है खांच खांच टाइप का एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके क्या होता है कि स्ट्रक्चर आप लोग को महसूस होगा जीभ से ऊपर लेकर के जाएंगे तो। इसी को जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? हार्ड प्लेट कहा जाता है, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है? हार्ड प्लेट कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद से जीभ को उठाइए और बिल्कुल गर्दन की तरफ ऊपर वाले तालू पर लेकर के जाइए, और देखिएगा कि क्या नाम है कि थोड़ा सा लसलसा सा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, और उसी को क्या कहा जाता है? सॉफ्ट प्लेट कहा जाता है, ठीक है। जो पीछे का जो भाग होता है उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट प्लेट कहा जाता है। और आगे का जो भाग होता है जो कि खांचा खांचा टाइप का होता है उसी को क्या कहा जाता है? हार्ड प्लेट कहा जाता है। अब इसका यूज क्या होता है? जैसे क्या नाम है कि कुछ भी चीज हम भोजन वगैरह करते हैं तो भोजन को चबाते हैं, तो हम क्या करें? जो अगर हमारे पास मान लीजिए कि अगर प्लेट नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? कुछ भी चीज चबाना पड़ेगा, तो हम लोग को सर को ऊपर करके चबाना पड़ेगा, ठीक है। मान लीजिए रोटी खा रहे हैं तो रोटी को हमको कैसे चबाना पड़ेगा? गर्दन को ऊपर करेंगे और उसे गर्दन को ऊपर करके कैसे चबाएंगे? क्यों? क्योंकि वो बाहर मुख से बाहर निकलने का डर रहेगा। तो जो हमारा जो हार्ड प्लेट होता है जो कि खांचा खांचा टाइप का होता है वह क्या काम करता है कि जो हम चबाते हैं तो चबाते समय यह भोजन को बाहर आने से रोकता है,
ठीक है। जैसे शेर वगैरह होता है, मतलब जो भी कार्निवोरस जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर जो होता है ये जो हार्ड प्लेट जो होता है बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, क्योंकि उनको हार्ड भोजन करना होता है। ठीक है, और उसी तरह से उसको बाहर निकलने का डर होता है। तो ये सिंपल सा जो इसका यूज होता है वो क्या होता है कि भोजन को चबाते समय या फिर निगलते समय बाहर जाने से, मुख से बाहर जाने से रोकना। और दूसरा जो होता है जो कि एकदम गर्दन के ऊपर की तरफ होता है, जो कि सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। कभी कभी ऐसा होता होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि दवा वगैरह खाते हैं, तो दवा वगैरह खाते हैं तो कभी हम लोग मुख पे रखते हैं, और कभी कभी दवा को क्या करते हैं एकदम गर्दन के पास रखते हैं, और घट दे जैसे हम लोग दवा को रखते हैं गर्दन के पास, तैसे वो क्या होता है घट दे अंदर चला जाता है। ठीक है, तो वो किसके कारण जाता है? सॉफ्ट प्लेट के कारण जाता है, क्योंकि सॉफ्ट प्लेट जो होता है थोड़ा सा चिकना टाइप का होता है, और जैसे ही भोजन हो या फिर कोई भी मटेरियल जब उसके संपर्क में आता है तो वो क्या करता है? उसको निगलने में क्या करता है? सहायता करता है। यानी एक जो हार्ड प्लेट होता है वो क्या होता है? किसी भी भोजन को बाहर जाने से रोकता है, और जो सॉफ्ट प्लेट होता है वो क्या करता है? किसी भी भोजन को, किसी भी मटेरियल को क्या करता है कि निगलने में सहायता करता है। इसलिए जो होता है हमारे मुख में क्या होता है कि प्लेट होता है, जो कि दो प्रकार का होता है। एक सॉफ्ट प्लेट होता है जो कि पीछे की ओर होता है, और दूसरा जो होता है हार्ड प्लेट होता है जो कि आगे के बाद की ओर होता है। और तीसरा जो एक और लास्ट जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहा जाता है? यूब्यूला कहा जाता है, जो किस शेप का होता है? यू शेप का होता है। और इसका कुछ नहीं काम होता है, इसका सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि एक काम होता है, और वो होता है भोजन को निगलना। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? भोजन के निगलने में सहायता करता है। कभी कभी क्या होता है कि यूब्यूला में क्या होता है? स्वेलिंग आ जाता है, सूजन आ जाता है, और यूब्यूला का कम से थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है। और जब कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग को बोलने में परेशानी होती है। कुछ चीज़ भी जब हम लोग निगलते हैं तो लगता है कि जैसे गले में क्या होता है कुछ छील करके जा रहा है, उसमें परेशानी होता है, यानी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये जो यूब्यूला का जो नीचे वाला जो भाग होता है जो हम लोग को दिखाई देता है वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है, और आदमी बोलता है क्या चीज़? कि टाउनसिल बढ़ गया है। ठीक है, तो इसी के लिए यूज होता है कि टाउनसिल बढ़ गया है, तो यानी इसमें जब स्वेलिंग हो जाती है, जब हम कुछ गर्म और ठंडा खा लेते हैं तो क्या होता है कि इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और ये क्या होता है? रेड हो जाता है, थोड़ा सा स्वेलिंग हो जाता है, और थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, और इसी को क्या कहा जाता है? टाउनसिल बढ़ना कहलाता है। और जब हम फिर से क्या करते हैं गर्म पानी वगैरह से गरारा कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है? ठीक हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये जो होता है इतना जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? हमारे बकल फेरेंजियल कैविटी में होता है। यानी सबसे पहले क्या होता है कि दांत होता है, उसके बाद से कौन सा होता है? जीभ होता है, उसके बाद से क्या होता है कि प्लेट होता है, और उसके बाद से जो क्या होता है? यूब्यूला होता है। यूब्यूला का शेप कैसा होता है? यू शेप का होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। आप लोग को फॉर्मूला बताएं कि कौन सा फॉर्मूला होता है? आई कैन प्राइम मिनिस्टर, आई से हो गया एनसीसर, सी से हो गया कैनाइन, पीएम से हो गया प्राइम मिनिस्टर, से कौन सा होगा? प्री मोलर होगा, एम से क्या होगा? मोलर हो गया। इसके बाद से आप लोग को डेंटल फॉर्मूला बताएं कि मैच्योर लोगों यानी एडल्ट लोगों का डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 21-23/21-23 होता है, जिसमें क्या नाम है कि कुल जो दांत की संख्या जो होती है वो 32 होती है। उसके बाद से आप लोग को बच्चों को बताएं कि जिसका फॉर्मूला क्या होता है? 21-20/21-20 होता है, यानी जो मोलर जो दांत होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है, जिसकी संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और वही जो 12 यानी मोलर वाला दांत होता है वही परमानेंट दांत होता है, यानी जीवन में सिर्फ और सिर्फ एक बार उगता है, और वही क्या होता है? मोनोफायोडोंट कहा जाता है। और दूसरा जो होता है 20 दांत जो होते हैं वो क्या होता है कि टेम्पररी दांत होते हैं, यानी जीवन में क्या होता है कि 2 बार उगता है, उसी को क्या कहता है? 20 दांत को क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हम स्तनधारी क्या होते हैं? मोनोफायोडोंट होते हैं कि डाइफायोडोंट होते हैं? तो हम लोग क्या होते हैं? मोनोफायोडोंट भी होते हैं, और क्या होते हैं कि मोनोफायोडोंट, और फिर से क्या होते हैं? डाइफायोडोंट भी होते हैं, यानी दोनों होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक है, मोनोफायोडोंट भी होते हैं और डाइफायोडोंट भी होते हैं। मोनोफायोडोंट क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे अंदर 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में 2 बार उगते हैं, सॉरी 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में क्या होते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक बार उगते हैं, इसीलिए इसको क्या कहता है? मोनोफायोडोंट कहा जाता है। और फिर से 20 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन में क्या होते हैं कि 2 बार उगते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट कहा जाता है। तो दांत हो गया। उसके बाद हम आप लोग को बताएं किसके बारे में? जीभ के बारे में, कि जीभ जो होता है बकल फेरेंजियल कैविटी में पाया जाता है, नीचे वाला जो जबड़ा होता है उससे लगा होता है। इसका काम क्या होता है कि भोजन को निगलने में सहायता करना होता है। और दूसरा जो काम क्या होता है कि यह क्या करता है? किसी भी स्वाद को चखने में मदद करता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है? टेस्ट बड पाया जाता है। और वो भी कितने टेस्ट बड पाए जाते हैं? 3 टेस्ट बड पाए जाते हैं। जो सबसे जो मीठा टेस्ट बड होता है वो बिल्कुल आगे होता है, जो कड़वा या फिर तीखा होता है एकदम पीछे की तरफ होता है, और जो नमकीन जो टेस्ट वाला होता है वो कहाँ पे होता है? हमारे दोनों तरफ होता है, जीभ के दोनों साइड में क्या होता है? नमकीन टेस्ट वाला होता है। इसके बाद से आप लोग को बताए थे कि प्लेट्स क्या होता है? तो प्लेट्स क्या होता है? जो तालू होता है ऊपर वाला उसी को क्या कहा जाता है? प्लेट कहा जाता है। जो आगे जो होता है वो हार्ड प्लेट होता है, जो कि किसी भी चीज को क्या होता है कि जो निगलते हैं चबाते हैं तो उसको मुख से बाहर जाने में रोकता है। और जो पीछे जो होता है वो क्या होता है कि सॉफ्ट प्लेट होता है, जो कि क्या करता है? किसी भी चीज को निगलने में सहायता करता है। एक और जो लास्ट बताए थे वो क्या होता है कि
यूब्यूला होता है जो कि यू शेप का होता है, और ये क्या करता है कि भोजन को निगलने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये सब जो हो गए वो क्या होता है कि मुख का हो गया, कि मुख में कौन कौन सा आकृति पाई जाती है। अब दूसरा चीज है कि हमको आकृति से ही तो सिर्फ मतलब नहीं है ना, हमको पाचन जानना है कि मुख में पाचन क्या होता है। तो आप लोग को मालूम होगा कि मुख में एक और चीज पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, स्लाइवरी ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड, जिसको हिंदी में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, लार ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, लार ग्रंथि कहा जाता है। और स्लाइवरी ग्लैंड से निकलता क्या है, स्लाइवा निकलता है, स्लाइवा निकलता है। ठीक है, स्लाइवा यानी क्या निकलता है, लार निकलता है। इसी को लार भी कहा जाता है, इसी को स्लाइवा भी कहा जाता है। और स्लाइवा जो होता है वो क्या करता है कि भोजन को पचाने में मदद करता है। देखिए जो स्लाइवा होता है, स्लाइवा का बहुत सारा गुण होता है। ठीक है, सबसे पहला जो होता है वो स्लाइवा जो हेल्प क्या करता है कि जो भी हम भोजन करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम रोटी खाएं, और रोटी अगर हमारे मुख में सलाइवा नहीं होगा तो जैसे ही हम लोग सूखा सूखा रोटी खाएंगे वैसे ही सूखा रोटी हमारे क्या होगा, मुख में पड़ा रहेगा। और वो कभी सूखा रोटी या फिर सूखा चावल अगर निगलेंगे तो वो कभी निगल पाएंगे, कभी नहीं निगल पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहला जो होता है लार का जो यानी सलाइवा जो का जो काम होता है, जो भी हम भोजन करते हैं उसको क्या करता है, यह गीला करता है। ठीक है, गीला करता है और भोजन को क्या करता है, लुत्थी बनाता है। ठीक है, लुत्थी बनाता है, और लुत्थी बनाता है उसी को हम क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं, यानी स्वेलिंग कर सकते हैं। निगलने में क्या करता है, सहायता करता है। तो सबसे पहला जो लार का काम क्या होता है कि जो भी हम भोजन वगैरह करते हैं, भोजन को क्या करता है, गीला करने में मदद करता है। और वो क्या करता है, एक तरह से लुत्थी बनाता है। लुत्थी आप लोग समझते होंगे, छोटा छोटा जो होता है लुत्थी होता है, उसी लुत्थी बनाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हम भोजन को खूब आसानी से क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। दूसरा जो स्लाइवा का जो काम होता है वो एक तरह से जो होता है एंटीबायोटिक्स का भी काम करता है, एंटीसेप्टिक का काम करता है, सॉरी एंटीबायोटिक्स नहीं, एंटीसेप्टिक का काम करता है। अब एंटीसेप्टिक का मतलब क्या होता है कि जो भी क्या होता है कि जो हमारे ऊपर जो इन्फेक्शन होता है, इन्फेक्शन को भी क्या करता है कि लार जो होता है हटाने का काम करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो हमारा थोड़ा बहुत कट गया, ठीक है, तो कट गया तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले कटा हुआ पार्ट को क्या करते हैं, मुख में रखते हैं। तो मुख में रखते हैं तो हमारे मुख में है क्या, लार है, और लार क्या होता है उसमें मिल जाता है, और लार के मिलने से क्या होता है कि वो ठीक हो जाता है। जैसे देखते होंगे आप लोग कि कुत्ते वगैरह घूमते होंगे, ठीक है, तो कुत्ते का जो होता है कि कहीं गर्दन कट जाता है, पका हुआ रहता है, सड़ जाता है, कहीं पीठ जो होता है वो सड़ जाता है, यानी वैसा पार्ट जो होता है उनका सड़ता है जहां पर उनका मुख नहीं पहुंच पाता है। और जहां पे मुख पहुंच जाता है वहां पर वो पार्ट उनका कभी सड़ता नहीं। क्यों? क्योंकि वो मुख से में क्या होता है कि जीभ होता है, और जीभ में क्या लगा हुआ रहता है, लार लगा रहता है, और जिससे वो लोग क्या करते हैं कि उसको लीकिंग करके यानी चाट चाट के क्या कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। क्योंकि सलाइवा में जो एक गुण पाया जाता है वो क्या होता है, एंटीसेप्टिक का गुण पाया जाता है। जो तीसरा जो सबसे मेन जो होता है जो कि डाइजेशन में सहायता करता है वो क्या होता है कि सलाइवा में क्या पाया जाता है, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको क्या कहा जाता है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। कौन सा एंजाइम कहा जाता है, टाइलिन। ठीक है, ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। इसका जो एंजाइम होता है उससे क्या कहा जाता है, टाइलिन, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, और इसको इंग्लिश में जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, स्लाइवरी अमाइलेज, स्लाइवरी अमाइलेज। ठीक है, स्लाइवरी अमाइलेज कहा जाता है, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है, जो कि किस में पाया जाता है, हमारे लार में पाया जाता है। अब इस टाइलिन एंजाइम का काम क्या होता है, टाइलिन एंजाइम क्या करता है कि जो मंड होता है यानी जो स्टार्च होता है, और यह है क्या, एक तरह से देखा जाए तो यह होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको ये किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है, सिंपल शुगर में। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट को पचा करके ये किस में बदल देता है, शुगर में यानी शर्करा में बदल देता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि क्या है कि जैसे हम क्या कर रहे हैं, सूखा रोटी ले रहे हैं, और सूखा रोटी लेकर के हम उसको चबाते हैं, तो जैसे जैसे हम चबाते हैं उसका जो टेस्ट होता है वो किस में बदल जाता है, मीठा में बदल जाता है। वो किसके कारण होता है, लार के कारण होता है। क्योंकि लार में जो एंजाइम पाया जाता है उसी को क्या कहता है, टाइलिन एंजाइम कहा जाता है। और टाइलिन एंजाइम क्या करता है, जो मंड होता है यानी जो स्टार्च होता है, यानी एक तरह का ये कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, सिंपल शुगर में बदल देता है। और शुगर यानी शर्करा, और उसका टेस्ट कैसा होता है, मीठा होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब कुछ भी चीज चबाते हैं तो धीरे धीरे वो कैसा लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। क्योंकि टाइलिन एंजाइम किस में बदल देता है, जो मंड होता है, स्टार्च होता है, वो किस में बदल देता है, सिंपल शुगर में बदल देता है। यानी क्वेश्चन आता है कि पहला क्वेश्चन आता है कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन सबसे पहले कहां पे होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो होता है सबसे पहले कहां पे होता है, बकल फेरेंजियल कैविटी में होता है, यानी मुख में होता है। और किसके द्वारा होता है,
टाइलिन एंजाइम के द्वारा होता है। ठीक है, क्योंकि टाइलिन एंजाइम जो होता है, मंड क्या है, एक तरह से कार्बोहाइड्रेट ही है ना, तो कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल दे रहा है, ये शुगर में बदल दे रहा है। यानी कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन जो सबसे पहले हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, हमारे मुख में हो रहा है। और किसके द्वारा हो रहा है, लार के द्वारा हो रहा है, क्योंकि लार में ही क्या पाया जाता है, टाइलिन एंजाइम यानी सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल दे रहा है, शुगर में बदल दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कभी कभी क्या होता है कि लार का जो है वो पीएच पूछ लेता है कि लार का पीएच कितना होता है, तो लार का जो पीएच होता है आप लोग हमेशा याद रखिएगा 6.8 होता है। यानी जो लार जो होता है वो स्लाइटली क्या होता है कि एसिडिक होता है, यानी अम्लीय नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, यानी इसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, लगभग जो होता है 6.8 होता है। ठीक है, इसका जो होता है पीएच जो होता है घटते बढ़ते रहता है। जो सलाइवा होता है, सलाइवा का पीएच एक नहीं होता है, इसका पीएच जो होता है वो क्या होता है, हमेशा घटते बढ़ते रहता है। यानी भोजन करने से पहले इसका पीएच कुछ और होता है और भोजन करने के बाद क्या होता है, पीएच कुछ और हो जाता है। भोजन करने से पहले जो पीएच जो होता है इसका लगभग जो होता है 5.8 के करीब में होता है, यानी जो होता है हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, पीएच आप लोग को मालूम होगा, पीएच होता क्या है, पीएच एक स्केल होता है, एक पैमाना होता है जिसमें 1 से लेकर के 14 तक बिंदु दिया जाता है। 7 से अगर कम किसी का अगर बिंदु है यानी पीएच है तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। और 7 या फिर 7 से अगर 14 के बीच में अगर किसी का है तो क्या होता है, बेसिक होता है यानी क्षारी होता है। और 7 जो होता है वो क्या होता है, ना तो बेसिक होता है ना तो क्षारी होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। जैसे जल का यानी H2O का जो पीएच होता है वो कैसे कितना होता है, 7 होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रल कहा जाता है। और जिसका भी 7 से कम होगा और 1 से ज्यादा होगा उसको क्या कहा जाएगा, एसिडिक कहा जाएगा। और जिसका जगह 7 से ज्यादा होगा और 14 से कम होगा उसको क्या कहा जाएगा, बेसिक कहा जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है, जो सलाइवा का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8 होता है। यानी 6.8 क्या है, 7 से कम है, तो इसीलिए इसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा। और खाने से पहले जो होता है, भोजन करने से पहले जो इसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, 5.8 होता है। लेकिन जैसे ही हम भोजन करते हैं तो इसका पीएच क्या होता है, बदल जाता है और ये एसिडिक से किस में बदल जाता है, बेसिक में बदल जाता है। और जो बेसिक जो इसका पीएच जो होता है वो कितना हो जाता है, 7.4 के करीब हो जाता है। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि जो सलाइवा जो होता है इसका पीएच क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। लेकिन आप लोग ज्यादातर याद कीजिएगा क्या चीज, कि जो सलाइवा का जो पीएच होता है वो कितना होता है, 6.8 के करीब में होता है। ठीक है, तो ये सब जो होता है वो क्या होता है कि मुख में ये हो जाता है। इसके बाद हम बता रहे हैं कि मुख के बाद जो होता है वो फिर से क्या होता है कि भोजन कहां पे जाता है। थक नहीं गए ना आप लोग, सोचते होंगे अभी सिर्फ अभी मुख्य हम लोग पढ़े ही हैं, ऐसा नहीं है ना कि पूरा रात हो जाएगा। तो आराम से पढ़िए, एक बार पढ़ लीजिए, पूरी जिंदगी याद रहेगा, कहीं भूलेंगे नहीं। उसके बाद से आप लोग भोजन करते रहेंगे और फिर से बताते रहेंगे कि भोजन कहाँ कहाँ पहुंचा है, कब अमाशय में पहुंचा है, कब आंत में पहुंचा है, कब लीवर उस पर काम कर रहा है, कब क्या कौन सा काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको